नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो भारतीय मीडिया की और ख़ास तौर पर जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी छवि, उसकी साख पहले से ही ध्वस्त हो चुकी है। कोई उस पर भरोसा नहीं करता है। देखने वाले बहुत होंगे क्योंकि विकल्प भी बहुत थोड़े हैं, इसलिए जो कुछ भी है न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं, उनसे खबरें लेते हैं, कई बार उन पर भरोसा भी कर लेते हैं। और कई लोग, बहुत सारे लोग, कुछ एंकर्स पर भरोसा करते हैं, कुछ चैनल्स पर भरोसा करते हैं और इस तरह से उनकी दुकान चलती रहती है। लेकिन अब जो झटका लगा है, जिस तरह की हरकत न्यूज़ चैनल्स ने की है, जो अपने आप को देश का सबसे अग्रणी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल कहते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, उससे उनकी पूरी साख जो है, अब अगर कहीं थोड़ा डाउट किसी के मन में हो तो वो भी निकल जाना चाहिए। ये जो धक्का लगा है, ये जो झटका लगा है, वो लगा है बहराइच दंगे की रिपोर्टिंग से। बहराइच, जानते हैं आप, बहराइच में दंगे हुए और दंगों का कारण भी आप जानते हैं कि एक विसर्जन यात्रा निकाली गई जिसमें डीजे बड़ी ज़ोर ज़ोर से एक मुस्लिम घर के सामने बजाया गया, उसमें अपमानजनक गाने बजाए गए और फिर उन्हीं में से एक लड़का राम गोपाल मिश्रा उस मुस्लिम घर में घुसकर ऊपर चढ़ गया। उसने वहाँ हरा झंडा हटाया और फिर लाल झंडा, भगवा झंडा लहरा दिया और उसके बाद गोली उस पर चली और जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके मुताबिक एक्सेस ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो गई। तो ये हत्या हुई साफ तौर पर, लेकिन हत्या का प्रोवोकेशन क्या था, उसका रीजन क्या था, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक पूरा माहौल बनाया गया कि जैसे सारा दोष उस हत्यारे का है। राम गोपाल मिश्रा का कोई दोष नहीं है, उस भीड़ का कोई दोष नहीं है जो उस घर को घेर कर खड़ी हो गई थी, जो शोर मचा रही थी, गंदे नारे लगा रही थी, डीजे ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी और धमका रही थी उस परिवार को। अब सोचिए, आप या हम में से कोई अगर उस परिवार का सदस्य होता तो ऐसी सूरत में उसकी स्थिति क्या होती, वो क्या करता। उसे तो ये भय सता रहा होगा कि कहीं ये भीड़ उनके घर पर आग न लगा दे, उन पर हमले न कर दे, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार न कर दे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में बहुत बार हुई हैं। गुजरात में हुई है, बिल्किस बानो इसका उदाहरण है। तो भीड़ कुछ भी कर सकती है। भीड़ में हर तरह के लोग होते हैं। उस भीड़ में कुछ धार्मिक भी होंगे, कुछ गुंडा एलिमेंट भी होंगे, कुछ उन्मादी भी होंगे, जैसे कि राम गोपाल मिश्रा था जो ये हरकत कर बैठा और उसके एवज में उसे उसकी जान चली गई। तो ये एक मसला था, लेकिन इसकी वन साइडेड रिपोर्ट की गई। भीड़ ने जो कुछ किया उसको हटा दिया गया। राम गोपाल मिश्रा ने जो किया उसको, उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं की गई। चर्चा की गई केवल कि उसकी हत्या हो गई। ये एक हिस्सा था। अब उसके बाद देखिए कि क्या प्रचारित किया गया कि राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के पहले प्रताड़ित किया गया, उसको यातनाएं दी गई और एक पूरा टेक्स्ट पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चल पड़ा और मेन स्ट्रीम के चैनलों ने उस पर चर्चाएं कर डाली, उस पर प्रोग्राम कर डाले। क्या कहा गया उस टेक्स्ट में? उसमें कहा गया कि राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के पहले करंट के झटके दिए गए, इलेक्ट्रिक करंट दिए गए, उसको उसके नाखून उखाड़े गए और उसको चोटें आई हैं आँखों के नीचे और गले के आसपास। अब ये जाहिर है, अगर ऐसा हुआ है तो ये दरिंदगी है, पैशाचिक काम है। इस तरह की वहशीपना तो कोई भी सभ्य समाज गंवारा नहीं कर सकता है, तो इस पर रोष होना भी तय है। तो जब ये खबर फैली तो बहुत सारे लोग रोष में आ गए, बहुत जगह प्रदर्शन भी हो गए और इसके बाद हंगामा मचा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये सारा झूठ था, मनगढ़ंत था। यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, वहाँ का सीएमओ क्या कह रहा है और फिर वहाँ बहराइच की पुलिस ने जो अपील जारी की वो क्या कहती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीधे सीधे कहती है कि
25 से 30 छर्रे लगे उसको। ये एक दुनाली से 12 बोर की दुनाली से फायर किया गया था और उसमें बहुत सारे छर्रे थे। वो 25-30 छर्रे उसके जिस्म पे लगे, राम गोपाल मिश्रा के, और एक्सेस ब्लीडिंग हुई और उससे उसकी मौत हो गई। हत्या हुई, गोली चली, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो और चीज़ें जोड़ी गई उसमें, करंट लगना, नाखून उखाड़े जाना, ये सब सरासर झूठ था, गलत था। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है, सीएमओ भी कहता है, और बहराइच पुलिस ने जो खंडन जारी किया अपील के रूप में, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये सब झूठ है और इससे बचें। तो आप देखिए कि किस तरह से बहराइच दंगों का इस्तेमाल एक हिंसा भड़काने, उपद्रव कराने, दंगे कराने और नफ़रत पैदा करने के लिए किया गया। जहाँ से भी ये खबर जनरेट हुई हो उसको समझा जा सकता है समाज में हर तरह के एलिमेंट होते हैं। किसी ने शरारत की होगी, किसी ने जानबूझकर इस तरह की चीज़ें इस मीडिया में फैलाई होंगी ताकि एक ख़ास तरह की राजनीति करने वालों को इससे फ़ायदा हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल चुनावमय होने जा रहा है, 10 उपचुनाव होने हैं और फिर 2027 के भी चुनाव हैं। तो चुनाव को दृष्टि में रखकर इस तरह का हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए फ़ायदेमंद होगा और ये इस मौके का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मुजफ्फरनगर दंगों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल की थी और उसकी वजह से केंद्र में उसकी सरकार भी बनी थी। तो एक और प्रयोग सही, एक और इसको थोड़ा सा फ्लेयर अप किया जाए, थोड़ा आग को और भड़काया जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सियासतदां कर रहे होंगे, उनके कारकुन कर रहे होंगे, उनके कार्यकर्ता कर रहे होंगे, आईटी सेल कर रहे होंगे। जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं वो क्या कर रहे थे और बड़े बड़े नामी ग्रामी पत्रकार क्या कर रहे थे, जिन्होंने इस टेक्स्ट को, इस खबर को, इस अफवाह को क्रॉस चेक नहीं किया। उन्होंने पता नहीं किया कि ये जो आ रहा है ये सही है या गलत है। कहीं किसी सोर्स से वेरीफाई करना चाहिए था, उन्हें पता करना चाहिए था पुलिस से, प्रशासन से कि ऐसा कुछ है क्या। वो उन्होंने पता नहीं किया और एकदम से टूट पड़े। क्योंकि उनके अंदर, हम सब जानते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में एक हिंदुत्ववादी गिरोह भरा पड़ा है। वो सवर्ण हिंदुत्ववादी और कहना चाहिए कि मुस्लिम विरोधी हिंसा और नफ़रत से भरा पड़ा है। तो उसने इस आओ देखा न ताओ और इसको लेकर टूट पड़ा। तो बड़े बड़े चैनल के प्राइम टाइम एंकर ने इस पर प्रोग्राम कर डाले और इसको जितनी दूर तक फैलाना चाहते थे फैला दिया। अब देखिए कि ये तो खबर जब मेन स्ट्रीम मीडिया फैलाता है तो पूरे देश भर में फैल जाता है, लेकिन जब खंडन आता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कौन पढ़ेगा, या जो सीएमओ बोल रहा है उसका वीडियो कितने लोग देख लेंगे, या जो अपील जारी हुई है बहराइच पुलिस की तरफ से उसको वो कितने लोगों तक पहुंचेगी, या हम जैसे पत्रकार जो इसको सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंचेगी। बहुत कम लोगों का। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि राम गोपाल मिश्रा के साथ ज़्यादती की गई, उसको प्रताड़ित किया गया, उसे करंट लगाया गया, उसके नाखून उखाड़ दिए गए। ये झूठ फैलता जाएगा और इसी के साथ नफ़रत और हिंसा के भाव भी फैलते जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से धीरे 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 करके लोगों के मन में हिंसा और नफ़रत भरती जाए और एक समय ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हिंसक समाज जिसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति भर दी गई है वो अंततः क्या करेगी? यही करेगी, बदले की भावना से प्रेरित होकर टूट पड़ेगी दूसरे धार्मिक समुदायों पर। तो ये खतरा साफ दिख रहा है, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और जब गलती पकड़ में आ गई तो किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने अपनी तरफ से खंडन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसलिए ये समय है, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चैनलों के खिलाफ और ऐसे पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारियां हों। पत्रकार एंकर तो हैं ही, उन चैनलों के संपादक की भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उन चैनलों के मालिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं।
क्योंकि वो इसी नफ़रत और हिंसा की से जो टीआरपी पैदा होती है उससे वो अपना धंधा फैलाते हैं, अपने कारोबार फैला रहे हैं। तो इसके लिए पूरा ऊपर से नीचे तक चैनलों और अखबारों और इस तरह के जो भी मैं कहता हूँ सोशल मीडिया में या जो डिजिटल मीडिया है उसमें अगर ऐसे यूट्यूब चैनल हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी टारगेट पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे चैनल आ गए हैं जो ठीक इसी तर्ज में प्रोग्राम करते हैं, चैनल चला रहे हैं, हिंसा और नफ़रत भड़का रहे हैं। उसमें हमारी बिरादरी के बहुत सारे पत्रकार भी हैं, उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो इस समाज में इस तरह की हिंसा, अस्थिरता, अशांति, उपद्रव पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के द्वारा किए जाने पर होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी अदालतें क्यों चुप हैं? उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये 4-6 चैनलों को एक एक हफ्ते के लिए ऑफ एयर करवा दें तो एक पूरा मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। अगर 4-6 पत्रकारों को जेल भेज दिया जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, अगली बार से ये चीज़ें नहीं दोहराई जाएंगी। लेकिन न सरकार कुछ करती है, न प्रशासन कुछ करता है, न अदालतें कुछ करती हैं, इसलिए हौसले बढ़े रहते हैं। ये फिर दोबारा ऐसा ही करेंगे, दोबारा क्या बार बार करेंगे, 100 बार कर चुके हैं और उनको इसका कोई पश्चाताप नहीं है। इसके लिए वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं है। अगर शर्मिंदा होते तो दोबारा करते ही क्यों, लेकिन वो शर्मिंदगी उनको नहीं आती है। वो निर्लज्ज हो चुके हैं और सत्ता के साथ अपनी जो निकटता दिखानी है, सत्ता की चापलूसी करनी है, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कर रहे हैं। अपने मालिकों को खुश कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका धंधा बढ़ता है। तो ये तमाम पूरा एक गिरोह बन गया है, माफिया है ये मीडिया का माफिया है जो देश को बांट रहा है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है। ये देशद्रोही मीडिया है, ये देश विरोधी मीडिया है, ये जन विरोधी मीडिया है। ये समझा जाना चाहिए, समाज विरोधी मीडिया है। ये मीडिया समाज के, देश के हित में काम नहीं कर रहा है, नहीं तो ऐसी झूठी अफवाहें, खबरें न फैलाता, नफ़रत और हिंसा की बात न करता, बल्कि इनसे लड़ने की कोशिश करता, इनको समाज से बाहर करने की कोशिश करता। इसलिए ये गोदी मीडिया ही नहीं है, ये देशद्रोही मीडिया भी है। ये समझ में बात आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।